जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी रिया आंटी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? संगत जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, थैंक यू आंटी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। दो तीन मिनट और वेट करते हैं, फिर अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। तब तक और संगत जुड़ जाएगी। जय गुरु जी नेहा आंटी। जय गुरु जी सरिता आंटी। जय गुरु जी पूजा आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज सेवा बख्शने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी बस ऐसी कृपा बनाए रखें, सेवा लेते रहें। ये सेवा भी हमारे पता नहीं कौन से कष्ट काट रही है। गुरुजी हमारा क्या कल्याण कर रहे हैं सेवा से, तो गुरुजी जानते हैं। बट बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आज सेवा बख्शने के लिए। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि आवाज आ रही है। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं। मैं मीनवाइल और संगत जुड़ जाएंगी। तब तक हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, बट गुरुजी आज शायद कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिसेंटली गुरुजी ने मुझे ना बताई, तो मैं आज सबसे वही बातें शेयर करूंगी। संगत जी सच में गुरुजी ना हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमें एक बेटर इंसान बनाने की गुरुजी ना कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इतनी कमियां हैं, मतलब अगर हम काउंट करने लगेंगे ना शायद मतलब कितना कुछ लिख रहे हैं। हमारे अंदर इतनी अवगुण है, इतने सारे अवगुण। और जब हम सत्संग करते हैं ना संगत जी, जय गुरु जी मनीषा दी। जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब 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 सारा ब्लेस करें। जय गुरु जी ममता दी। तो संगत जी मैं ये कह रही थी कि हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं
और गुरु जी हमारे जो ऐसे हैं महाराज, जो हमें एक्चुअली गुरु बख्शने के लिए तो आए हैं। तो मतलब मैं अपने आप को देखूं तो मेरे अंदर इतने अवगुण हैं। हम इंसान है ना, गलतियों का पुतला, गलतियां करते रहते हैं। पर गुरु जी है ना, हमें हर बात सिखाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसे ही मेरे को ना गुरु जी ने बताया कि सत्संग की क्या महिमा, मतलब सत्संग क्यों जरूरी है। तो ये मैंने ना सुना था कि मतलब गुरु जी ने मेरे को बताया ये सुनवा के कि सत्संग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर ना अंधकार है, हमारे अंदर अंधेरा है, हमारे अंदर इतनी ज्यादा मैं है, हौमे है, जो नहीं छूट सकती। हम जब तक हम किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे ना, वो हमें नहीं छूट सकती। हमारे अंदर से हमारी मैं नहीं निकल सकती, हमारे अवगुण नहीं निकल सकते, हमारे पाप नहीं बख्शे जा सकते। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। और सत्संग में आना क्यों जरूरी है, सत्संग सुनना क्यों जरूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु नानक देव जी ने बड़ी खूबसूरत वे में ना ये बात समझाई कि देखो हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अंधकार है। और जब हम सत्संग में आते हैं ना, तो किसी एक महापुरुष में या किसी संगत में कोई एक ज्ञान का दीपक जिसके अंदर रब ने जगाया होता है, जिसके अंदर जो ज्ञानी होता है, वो जब एक ज्ञानी, अगर एक सपोज एक दिया है और उसकी मतलब जोत जग रही है, वो बुझे हुए बाकी दियों को भी जगा देगा और रोशनी कर देगा। बट अगर क्या कहते हैं, हमारा तो जैसे अंदर का दिया भी बुझा हुआ है ना, हमारे पास अभी कोई ज्ञान नहीं है। पर ये ज्ञान कैसे मिलेगा? ये ज्ञान हम जब सत्संग में जाते हैं तो गुरु जी हमें अपने जो शब्द सुनवाते हैं और क्या कहते हैं, अपने सत्संग सुनवाते हैं, हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने ना ये बात समझाई कि जो आपका शरीर है ना, इसको आप दिया बनाओ, एक दिया की तरह बनाओ। और ये जो दिया है, इसके अंदर अब देखो, दिया ऐसे तो जल नहीं जाएगा, पानी के साथ तो जल नहीं जाएगा ना, दिए को तैयार करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि दिया, ये आपकी बॉडी एक दिया है और इसके अंदर आपने जो तेल डालना है ना, वो डालना है नाम सिमरन का। आप नाम जपोगे, भगवान को याद करोगे, उनका सिमरन करोगे, तो वो एक तेल का काम करेगा। वो ये जो हमारे शरीर के अंदर हम एक तैयार कर रहे हैं ना, ये दिया है बॉडी, इसके अंदर तेल डालना है। तो वो तेल क्या है? नाम और सिमरन। जब हम रब को याद करेंगे, रब सोचेगा हाँ मेरे को याद तो कर रहा है ये, तो वो तेल है। अब बाती क्या है? वो बाती ये है कि हमारा कैरेक्टर। अब देखो, अगर हम दिए की बाती बनाते हैं और अगर हम ऐसी उसको तेल में डाल देंगे, कई बार दिया बुझ भी जाता है ना, तो हमें वो जो बाती बनानी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है, मतलब इतनी ऐसे अच्छी से बनानी है ताकि वो दिया बुझे नहीं। जैसे अखंड जोत जगती है ना, तो वैसे हमारे अंदर से हमें अखंड जोत जगानी है। तो वो जो बाती क्या है? कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। और इस कैरेक्टर को बनाने के लिए जो हम अंदर भाव डालते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स डालते हैं, हमारा भाव, रब से मिलने का भाव है ना, उनके और करीब जानने का भाव, तो ये जो भाव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये उन्होंने बताया कि वो जो बाती है वो ऐसे बनेगी कि आपका कैरेक्टर, आपकी ये जो भाव है वो उससे बाती बनेगी। और अब जब आपका दिया तैयार हो गया है ना, दिया है, तेल है, बाती है, अब ये जगेगा कैसे? अब जब आप सत्संग में जाओगे, वहां पे गुरु के पास जाओगे, तो वो गुरु आपको ज्ञान देगा। पता नहीं गुरु किस रूप में आके आपको ज्ञान दे दे, और वो जो दीपक है, आपके अंदर का जो दीपक है, वो ज्योत जग जाए, तो हमारे अंदर भी प्रकाश आ जाएगा। तो इसीलिए सत्संग जाना जरूरी है। क्योंकि इसका एक बहुत बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक हस्बैंड ना अपने डायरी लिखता है, और डायरी में ना पता है क्या लिखता है? वो लिखता है कि ना ये साल ना मेरा बहुत खराब गया,
तो इस साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी सारी डैमेज हो गई है ना, इतना नुकसान हो गया। फिर अगले पेज पे लिखता है कि ये साल इसलिए मेरा खराब गया क्योंकि इस साल में मतलब मेरे जो उनके फादर थे उनके डेथ हो गई। और फिर अगले पेज पे लिखता है कि मैं रिटायर हो गया है ना। और मेरी फिर फोर्थ पे लिखता है कि मेरे तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा ऑपरेशन हुआ, स्टोन का ऑपरेशन हुआ। तो ना वो सारी ये बातें लिख रहा था कि ये साल तो बड़ा ही बेकार निकला। अब ना थोड़ी देर के बाद उनकी उस हस्बैंड की वो जो वाइफ है, वो आंटी आती हैं, वो कहती हैं कि आपको पता है मैं ना आज सुबह से ऐसी सोची थी कि ये साल कितना अच्छा गया हमारा। तो वो कहते कैसे, इतना तो खराब गया। तो कहती वो ना मैं ना आज सुबह से यही सोची थी, देखो क्या कहते हैं हमारे इस साल हमारे बेटे का एक्सीडेंट जरूर हुआ, गाड़ी डैमेज हो गई बट लेकिन हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, उसकी जान बच गई, उसको एक खरोंच नहीं आई। तो कितना अच्छी बात है ना, शुक्राना। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि देखो पिताजी की मतलब फादर की डेथ हुई तो वो रात को सोए आराम से और सुबह उठे नहीं, तो इतनी शांति से गए, नहीं तो हमें कोई हॉस्पिटलों का चक्कर नहीं काटना पड़ा, कोई आराम से मतलब जैसे मतलब गुरु खुद आए उनको लेने के लिए। फिर उन्होंने बोला कितना अच्छा है ना, ऐसा ही जाना चाहिए। फिर थर्ड बात उन्होंने बात बोली कि ना देखो आपका जैसे आप रिटायर हो गए और आपको इतना शौक था लिखने का, आपके पास टाइम नहीं था, पर आपको अब टाइम मिल गया, आप आराम से अब अपना लिख सकते हो। फिर ये कहा उन्होंने कि मतलब जो वो सेम टॉपिक्स जो हस्बैंड ने बोले वो नेगेटिव वे में बोल रहे थे और वो उनकी वाइफ पॉजिटिव वे में आंसर दे रही थी। तो ये क्या है, क्योंकि वो वाइफ सत्संग में जाती थी, उसके अंदर वो ज्ञान था, अंधकार नहीं था, वो रोशनी थी अंदर, भगवान का दिया हुआ ज्ञान था, जिसकी वजह से वो हर चीज में सिर्फ पॉजिटिविटी देख रही थी और शुक्राना कर रही थी। और सेम सिचुएशन में उनके हस्बैंड नेगेटिव सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी अंदर वो अंधकार है ना, वो दीपक जला नहीं। तो उन्होंने इतने सुंदर वे से समझाया कि हमारा सत्संग में जाना बहुत जरूरी है और कोई एक, क्या पता कोई एक जिसका अंदर से दीपक जल रहा हो, क्या पता वो हमारा भी दीपक जला दे। तो इतनी सुंदर बात मुझे ये लगी, मैंने बोला ये मैं आज आप सबसे शेयर करूंगी कि हमारा सत्संग में जाना कितना जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर का जो अंधकार है ना, वो सिर्फ सत्संग में जाने से ही मिटेगा। जब हम गुरु के चरणों में लगेंगे, गुरु की संगत करेंगे, गुरु की बातें सुनेंगे, उनकी बातों पे चलेंगे, वो हमारा सोच, हमारी नजरिया सब बदल देते हैं। गुरु जी सब बदल देते हैं। सच में मतलब ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इतने अवगुण है, फिर भी गुरुजी आप हमें इतने अपने करीब रखते हो, आप हमारे क्या कहते हैं इतने अवगुणों को देख के भी हमें माफ करते हो, हमें फिर से अपनी शरण में लेते हो। कौन कर सकता है संगत जी, कौन ये बात कर सकता है? हमारे सिर्फ हमारे पेरेंट्स बच्चों की या गलतियों को नजरअंदाज करके ना उनको मौका देते हैं, उनको अपनाते हैं, उनके अवगुणों को नहीं देखते। उनके लिए वही बच्चा कितना प्यारा होता है, क्योंकि उनकी जान होती है ना, वो उन्होंने पैदा किया उस बच्चे को, चाहे वो जितना मर्जी बुरा क्यों ना हो, बट फिर भी उनके लिए तो वो बच्चा ही है उनका, और वो हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। ऐसे ही है संगत जी हमारे गुरुजी, हमारी इतने अवगुण और होने के बावजूद भी गुरुजी हमें अपनाते हैं, गुरुजी हमें मौका देते हैं, गुरुजी हमें बिठाते अपनी संगत में, ताकि हमारी अंदर से हमारी मैं निकले, हमारी हौमें निकले और हम एक अच्छे इंसान बने, बेटर पर्सन बने। हमें वो मौका देते हैं, पर हम उस मौके का फायदा नहीं उठाते। एक्चुअली हमारे अंदर और मैं आ जाती है, अरे हमारे साथ तो रब है ना, हमारे साथ थोड़ी कुछ गलत होगा, बट लेकिन नहीं, वो आपको ऊपर तक चढ़ाएंगे फिर नीचे भी गिरा देंगे, उनके पास सारी पावर है। बट वही है कि हम पापी और वो बख्शनहार हैं। हमें बस उनको कहना है कि गुरुजी हमारे अवगुणों को बख्शो, हमारे पापों को बख्शो। हम लायक नहीं है, हम बहुत नालायक हैं, बट फिर भी आपकी इतनी कृपा है हम पर कि आपने हमें अपनी शरण में रखा है।
सोचो कितने सारे बच्चे हैं, इतने करोड़ों संगतों में गुरुजी ने सिर्फ हमें चुना है। क्यों चुना है? आप कितने ब्लेस्ड हो, कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको ऐसा कोई मिला है जो आपको बिना जज किए आपको अपने पास रख रहा है, आपको अपनी शरण में रख रहा है। नहीं तो आज की डेट में ना संगत जी, हमें रिश्ते जोड़ने बहुत, क्या कहते हैं, हम जोड़ तो लेते हैं, कई बार तोड़ने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक छोटी सी गलती भी रिश्ता तोड़ देती है आराम से। क्योंकि ईगो बड़ी होती है ना, लोग सोचते हैं कि हमारी मतलब ईगो को इतनी बड़ी कर देते हैं कि उनको उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। ऐसा ही हो रहा है आजकल के टाइम में। बट हमें कहते हैं ना, नीवियानु फल लग दे, हमें नीवे बन के रहना है। जो नीवे बन के रहेगा, जो गुरु की बात मानेगा, उसको तो कितने भाग लगाएंगे गुरुजी, कितने भाग। बट हम वही है ना, हम बहुत पापी हैं, सच में हम इतने पापी हैं। और बहुत सुंदर लाइन्स है ये, बिल्कुल आपने सही कहा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तू पाप खंड। सच में हमें बख्शो गुरुजी, हमें बख्शो। आप बख्शनहार हो, हम पापी हैं। आप नहीं बख्शोगे तो और कौन बख्शेगा गुरुजी, सच में और कौन बख्शेगा। तो बस आज गुरुजी ने ना, पता नहीं, ये मन में ऐसी बातें डाल रहे थे और शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठो तो हर एक बात जो हम बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे होते, गुरुजी बुलवा रहे होते हैं। और शायद इनमें से बहुत सारी बातें मेरे लिए ही हैं क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर कितनी गलतियां करती हूँ मैं गुरुजी, फिर भी आप इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो और इतना ऐसे रखता है, अपने पलकों पे बिठा के रखते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस कभी हमें ना खुद से दूर मत होने देना गुरुजी, हम बहुत नालायक हैं, गलतियां करेंगे। बस आप ना, चाहे आप हमारे कान पकड़ो, हमें मारो, पर लेकिन हमें बस खुद से कभी दूर मत करना। पता नहीं कितने ऐसे लगता है, कितना दुख झेल के भी कितना कुछ हमने सहा है, उसके बाद गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं। सच में बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। ये वाला सत्संग है मेरे ब्रदर का। अभी कुछ दिन पहले ना हम लोग गए थे एक सत्संग में, और वहाँ पे मेरे ब्रदर ना गुरुजी के लिए टॉफ़ी का पैकेट लेकर आया था और कहता मैं ना गुरुजी के लिए ये लेकर जाऊंगा। तो उसके मन में था कि वो ना चॉकलेट्स ले जाता, पर लेकिन ना जिस शॉप पे गया वहाँ पे वो चॉकलेट्स थी नहीं। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं गुरुजी, चॉकलेट्स तो नहीं, मैं आप टॉफ़ी ले लेना। और वो हम सत्संग में गए, उसको वहाँ पे सेवा भी मिली। और वहाँ पे वो ना सत्संग खत्म होने के बाद जल्दी निकल गया, हम लोग थोड़ा लेट निकले थे। तो ना वो आंटी है ना, उन्होंने मेरे ब्रदर के लिए प्रसाद भेजा, और वो प्रसाद में ना आप यकीन नहीं मानोगे क्या था, चॉकलेट्स थी। देखो गुरुजी कैसे सुनते हैं, उसका मन था, उसका भाव, वो सारी बात मैंने आपको क्या कहा, भाव। वो जो जोत बत्ती बनानी है ना, उसमें भाव होना बहुत जरूरी है। वो भाव इतना जरूरी है क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ आपके भाव देखते हैं। तो उसके मन का भाव था कि गुरुजी मुझे आपको चॉकलेट्स देनी है। और गुरुजी ने क्या, मतलब गुरुजी कहते तू मुझे क्या चॉकलेट्स देगा, मैं ही तुझे अपना भोग लगाई हुई चॉकलेट्स तुझे देता हूँ। तो देखो गुरुजी कितने प्यारे हैं, मन की भाव कैसे जान लेते हैं ना, और उसी तरह से ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ऐसे ही, एक सेकेंड संगत जी, तो इस तरह से गुरुजी ने उसको चॉकलेट्स दी जो उसके मन में था कि वो गुरुजी को खिलाए। तो गुरुजी पल पल की बात सुनते हैं। बस वही है ना, सतगुरता वंड देने भर भर के सानू मंगना नहीं आंदा था, मैं की करा, है ना। वो तो भर भर के हमारी झोलियां भरते हैं, पर हमें मांगना ही नहीं आए, हमें तरीका ही ना आए उनसे मांगने का, तो कोई फायदा नहीं है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और हमें मांगना भी क्या है, बस सेवा, सत्संग, सिमरन, शुक्राना की दात। जब ये हमारे पास दात होगी ना संगत जी, पूरी दुनिया की खुशियां, मैं कह रही हूँ, ये सारी जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, ये तो ऐसी झोली में आ जाएंगी।
बट हमें बस ये होना चाहिए कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओनली वन थिंग इज परमानेंट, और वो क्या है? वो है हमारा और हमारे रब का नाता। उनका और हमारा जो साथ है ना, वो परमानेंट है, बाकी एवरीथिंग इज टेम्पररी। कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला, कोई वहाँ काम नहीं आने वाला। वहाँ अगर कुछ काम आएगा ना, कहते हैं ना, उत्थे अमला दे होने ना बेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी, किसी ने भी नहीं वहाँ पे जात पूछनी। क्या करके आए हैं ना, हमारे कर्म और हमारा जो सत्संग है, हमारे साथ यही सब जाएगा। सिमरन जो हमने सत्संग किया वही वहाँ जाके काम आएगा, वो यही देखेगा, क्योंकि ये मानस जन्म मिला ही है ताकि हम ये क्या बोलते हैं 84 के जो गेड़ा है ना, इससे हम बच सके। तो बस गुरुजी हम मेहर करना, हम पर मेहर करना कि हम इस 24 जो जन्म मरण जो भी है, बस यही बोलते हैं कि हमें अपनी शरण में रखना, अपने चरणों में रखना, खुद से कभी जुदा मत होने देना, कभी भी नहीं। और माधो वाला सत्संग यहाँ पे आंटी ने बताया। बिल्कुल आंटी, मैं माधो वाला सत्संग बताती हूँ, ये बहुत प्यारा सत्संग है। मैं ना यहाँ पे गुरुद्वारे में एक जिन्होंने गाया है ना, भाई अनंतवीर सिंह जी, इन्होंने इतने खूबसूरत वे में गाया है ना, तो वो इतना सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो ना उनका प्रोग्राम यहाँ पे गुरुद्वारे में था, और मैं ना सोची, मैंने मम्मी को बोला कि मैं ना प्रोग्राम अटेंड करके आऊंगी। अब संगत जी क्या हुआ कि ये जो मेरे फैमिली है, मेरी मम्मा ने कहा ठीक है तू अटेंड करके आ जाइयो। तो हम लोग वहाँ पे गए। उनका प्रोग्राम 8 o'clock स्टार्ट होना था और 9:30 तक होना था, 8 से 9:30। तो 8 से 9:30 उन्होंने सारे शब्द गाए, बट सिर्फ एक माधो वाला शब्द नहीं गाया। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी आप तो मुझसे इतना, मतलब मैं आपको ना प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, और मेरे को ना आई लव यू टू सुनना है आपसे। और किस वे में सुनना है? माधो में सुनना है। अगर आप ये वाला सुनाओगे ना कि माधो हम ऐसे तू ऐसा, तो वो मतलब जरूर सुनाऊंगी, इसी की मैं सुनाऊंगी आपको जरूर। तो क्या कहते हैं, मैंने बोला गुरुजी अगर आप मेरे को ये सुनाओगे ना तो मैं मानूंगी कि आप मुझे आई लव यू टू कह रहे हो। अब संगत जी देखो, गुरुजी को कुछ कहा है, गुरुजी उसका आंसर ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली 9:32 पे वो जो अनंतवीर सिंह भाई जी हैं, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ना एक निक्का जिहा बच्चा मेरे को आके कहता है, वीर जी तुसी ना माधो वाला शब्द सुना दो। अरे मतलब मैं तो शॉक्ड होगी, कैसे गुरुजी आप कैसे करते हो? और उन्होंने वो माधो वाला शब्द फिर गाया, और मेरे तो टप 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 ऐसे आंसू बहने लगे कि गुरुजी आप तो इतना प्यार करते हो यार, आपने तो मुझे कह दिया आई लव यू टू। तो इतना ये वे है, मतलब गुरुजी का वे है प्यार जताने का। गुरुजी से मैंने ऐसे ही मांगा था कि आप मुझे ऐसे ही बताओ कि आप मुझसे प्यार करते हो ना, और गुरुजी ने प्यार सच में आंसर दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और वो शब्द सुनवाया। और साथ में एक आंटी बैठी थी, वो आंटी ना मुझे ऐसे एकदम से पूरे सत्संग में वो आंखें बंद करके ऐसे बैठी हैं, ध्यान लगा रहे हैं। जब वो माधो वाला शब्द स्टार्ट हुआ ना संगत जी, पता नहीं क्या, मैं तो रो रही थी, मैं अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, इतने में मेरी नजर उन आंटी से पड़ती है, और वो आंटी मुझे मतलब ऐसे देख के ना स्माइल करती हैं, ऐसी ब्राइट स्माइल होती है, इतना ग्लो होता है उनके चेहरे पे, ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ले सुन ले हुन तू। और मैंने बोला, और मैं रोने लग रही हूँ और मैं सुन रही हूँ। और क्या होता है संगत जी, फिर वो मतलब शब्द खत्म हो जाता है ना, तो वो आंटी मुझे कहती हैं, कहते तुसी आंदे हो सिमरन विच? मैंने बोला हाँ जी। तो कहते मेरे को ना आया करो, और फिर कहते ਤੁਹਾਡਾ नेचर बड़ा चंगा है, मैंने तुसी बड़े चंगे हो, और ऐसे ना पंजाबी में बोला कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी नेचर बहुत अच्छा है। अब मैं सोचूं ये तो मुझे जानते ही नहीं है, इनको कैसे पता मैं कैसी हूँ, है ना? मेरे अंदर तो पता नहीं कितने सारे गलतियों का, कहते हैं ना गलती का पुतला हूँ मैं, और पता नहीं है मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ। और उन्होंने इतने सिर पे आशीर्वाद दिए ना, और उसके बाद वो चली गई, और पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता चला। और मैं बस ये सोची कि गुरुजी आप आए थे मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो बस गुरुजी आए, मेरे को लगा
कि उन आंटी के रूप में मेरे साथ बैठे, बात की और ब्लेसिंग्स दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और इतना प्यारा शब्द भी सुनवाया। और ये वाला शब्द ना मैं अभी आंटी ने कहा कि आप प्लीज़ सुनाओ ये वाला शब्द, तो ये मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। ये है, एक सेकेंड, पर पहले मैं उसके लिए ना सिर ढक लूँ मैं। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु जी, 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 जी वाहे गुरु जी, जी वाहे गुरु जी, जी वाहे गुरु जी, जी वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। माधो 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 माधो, हम में से तू ऐसा, माधो हम में से तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडो, हम पापी तुम पाप खंडो, निको ठाकुर जैसा, निको ठाकुर जैसा, माधो 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 माधो, हम में से तू ऐसा, माधो हम में से तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, माधो 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 माधो। हम मूर्ख तुम चतर सयाने, हम मूर्ख तुम चतर सयाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 माधो, हम में से तू ऐसा, माधो हम में से तू ऐसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, अगर गाते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। बट सच में संगत जी, आप इस शब्द की लाइन्स ही सुनो, देखो कितनी खूबसूरत है कि हम कितने पापी हैं और वो हमारे पापों को बस बख्शते हैं। हमारे से ज़्यादा पापी इंसान कोई हो ही नहीं सकता, और गुरु जी हमें बख्शने के लिए आए हैं। और कहते हैं ना, हम मैले तुम उज्जवल करता, हम कितने मैले हैं, हमारे अंदर भर भर की मैल है, हौमे है, अहंकार है,
ये जो अहंकार है, इतनी जो मैल है, ये कैसे उतरेगी? ये तो उतारेंगे। इनके शरण में आना है, बस इनके शरण में आने की देर है संगत जी। ये हमारी मैलों को, जन्मों की जो हमारे अंदर मैल है ना, उसको धो देंगे सच में। क्योंकि ये जो है ना, अगली लाइन सुनो, हम निर्गुण तू दाता। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, एक गुण में नहीं है। अगर हम सोचे ना हम किसी का अच्छा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम निर्गुण है। बट वो दाता है ना, बख्शने वाले, वो अपने सिर पे हमारा ऐसे हाथ रखेंगे ना संगत जी, हमारे अंदर उनके गुण आ जाएंगे। बट हमें ना उनके पास जाना है। जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे ना, वो किस तरह से हमें हमारे गुणों, मतलब हमारे अंदर गुण डालेंगे। पर हमें उनकी शरण में एक कदम बढ़ाना पड़ेगा संगत जी। अपनी अंदर से मैं निकालनी पड़ेगी। और वो निकलेगी कैसे? बस उनके पास, उनके नाम जप कर, उनके पास बैठकर, उनके क्या कहते हैं ना, उनकी शरण में आके वो ही हमारे अंदर से हमारी मैल को निकालेंगे सच में। अगर मैं ना बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी हमारे ना मन, हमारे तन, हमारे कर्म, हमारे वचन, इससे ऐसा कोई भी गलत कर्म ना हो गुरुजी, कि जब मैं आपसे मिलूं ना, जब आपसे मुलाकात हुई ना, आपसे नजरें ना मिला पाऊं, ऐसा कोई काम ना हो मुझसे गुरुजी। मेरे अंदर बहुत अवगुण है, बट आप बख्शना, ऐसा मुझसे कुछ मत हो कि मैं आपसे नजरें ना मिला पाऊं। क्योंकि मेरे को तो आपकी प्यारी बच्ची बनना है, मुझे तो आपके करीब रहना है। जब से आप मिले हो ना, एक्चुअल में समझ में आया कि जिंदगी होती क्या है। पहले तो हमारा ना बस खेल चल रहा था संगत जी, जिंदगी का खेल चल रहा है, हम चल रहे हैं, हमें पता नहीं है जीना कैसे जीना है ना, ये सिखाते हैं हमें। और सच में संगत जी ये इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। बस अपने ना अगर गुनाह बख्शाने हैं ना, बस यही दर है, यही बख्शेंगे और कोई नहीं बख्श सकता। सच में यही बख्शेंगे संगत जी, यही बख्शेंगे। और हमें कहते हैं ना, ये अगली लाइंस कितनी सुंदर है इसकी, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने। हम कितने महामूर्ख इंसान हैं, हम महामूर्ख, मतलब अपने अंदर को ना बड़ा, अपने आप को क्लेवर, हम बहुत समझदार समझते हैं। पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा समझदार इंसान कोई है नहीं, कोई नहीं है इस दुनिया में। हमें लगता है एक्चुअल में कि हम इसके साथ ऐसा कर लेंगे ना, किसी को क्या पता। बट वो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, यहाँ कोई अगर नहीं देख रहा ना संगत जी, वो तो देख ही रहे हैं हमको। वहां पे तो बस सब कुछ वो करेंगे। बस गुरुजी हम अपने ना आपके वचन माने, बस और कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, बस आपके वचनों पे चलना है और अपना दिमाग नहीं चलाना। जैसा बस आप बोलोगे, हमें अपनी बस जिंदगी आपकी रजा में रहना है और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपकी चरण मिल जाए ना, बस इसके अलावा इनके चरण मिल गए ना, पता नहीं ये जो सुख है ना संगत जी, ये ऐसा सुख है, सारी मैं कह रही हूँ इस पूरी दुनिया का सुख एक साइड कर दो और गुरु जी का जो प्यार है वो एक साइड कर दो। आप ना जो गुरु जी का प्यार है ना, उसका पलड़ा पता है कितना ऐसे ऊपर चला जाएगा। अगर दोनों को हम नाप तोल करेंगे ना, वो इतना ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उनका प्यार ऐसा ही है। वो इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं जो आपको कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। जो उनका जो साथ है इतना प्यारा है। बस शुक्राना गुरुजी, आज बस दिल से ना शुक्राना निकल रहा है कि गुरुजी आपने बिठाया, आप सेवा ले रहे हो। और ये सेवा भी संगत जी, कभी भी कोई सेवा मिले आप प्लीज उसे कीजिएगा। आपको नहीं पता उसमें आपके क्या कर्म कट रहे हैं, क्या कष्ट कट रहे हैं। ये जो सेवा सत्संग ये है ना, हम गुरु के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी जीवन को सुधारना है। हमें ये दुखों से ना मुक्ति चाहिए ना, तो ये जो चीज है ये कैसे हमें इन दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी से ही मिलेगी। बस इनका हाथ पकड़ लो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और
कुछ भी हो जाए, बस जिंदगी में कुछ भी हो जाए ना संगत जी, बस इनका हाथ मत छोड़ना। ये बहुत प्यार करते हैं कि अगर हमारा टेस्ट लेते हैं ना, हमारे टेस्ट को पार भी यही लगाएंगे और कोई नहीं कर सकता। टेस्ट भी ये ले रहे हैं, पार भी वो ही करेंगे, पास हमें करेंगे। और अगर हम फेल भी हो गए तो फिर कोशिश करेंगे कि गुरुजी, वैसे तो गुरुजी हमें फेल नहीं होने देंगे, बट हाँ अगर हमारे अंदर हमें है, वैसे तो हम फेल ही फेल हैं, क्योंकि हम अंदर से बहुत गलतियां करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके वचनों पे नहीं चलते। और कई बार ऐसे लगता है गुरुजी को ना, मैं बोलती हूँ गुरुजी, जब गुरुजी मुझे शांत होने को कहते हैं ना, मैं इतना गुस्सा कई बार हो जाती हूँ, और फिर गुरुजी मुझे ना कुछ वे से समझाते हैं कि गुस्सा नहीं करना, और फिर भी हो जाता है। फिर सोचती हूँ गुरुजी देखो, मैं आपकी बात तो मान नहीं रही, और फिर भी आप मुझे ऐसे इतना प्यार करते हो। फिर यही लगा कि गुरुजी आप इतना ख्याल रखते हो, हमें आपकी बात माननी है। कोशिश तो कर सकते हैं ना हम, है ना, बाकी हमारी कोशिश को सफल वो ही करेंगे। गुरुजी आप सुन रहे हो, देखो आप सारी बातें सुन रहे हो और आप ही बुलवा रहे हो, और हमारी कोशिशों को आपने ही सफल करना है, और इस भव सागर से पार भी आपने ही करना है। आज सिर्फ मेरा नहीं, जितनी भी संगत सुन रही है और जो सुनेंगी, सबको गुरुजी आप इतना ब्लेस करो, अपनी शरण में रखना, और बस ये जो हमारे अंदर से जो भी अवगुण है ना, वो सारे दूर हो जाए, और हम सब आपके इतने प्यारे बच्चे बन जाए ना, आपको नाज हो और आप सबको बोलो ये मेरे बच्चे हैं, आपको इतना प्राउड फील होए हम पर, है ना संगत जी। पता नहीं आज मैं क्या क्या बातें बोल रही हूँ, बट गुरुजी जो बुलवा रहे हैं, आज मैं बस कान पकड़ के गुरुजी अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ कि अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया हो या किसी का भी बुरा किया हो, और जाने अनजाने में भी कोई मुझसे गलती होगी हो, गुरुजी प्लीज आज हमें बख्शना। आप हमेशा बख्शते हो, बस हमें एक अच्छा इंसान बनने की, बस गुरुजी हाथ पकड़ के अच्छा इंसान बना दो, और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए तो सब मिल गया हमें, और माफ करना बस गुरुजी, हमको बख्शना, आप हमारे पापों को बख्शना, सच में संगत जी। और जाने में अगर मेरी किसी बात से आप संगत में किसी का भी दिल दुखा हो, तो उनको भी सॉरी, सच्चे दिल से सॉरी संगत जी। अब मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं जो गुरुजी बुलवाना चाहेंगे। तो ये सत्संग संगत जी पता है कैसा है? ये सत्संग है गुरुजी के एहसास का। गुरुजी किस तरह से अपना एहसास कराते हैं, इतना प्यारा उनका एहसास है। हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे हमें, इतना स्पेशल फील कराते हैं। कॉफी शॉप वाला सत्संग प्लीज। जय गुरुजी आंचल दी, जय गुरुजी रजनी आंटी। कॉफी शॉप वाला सत्संग, कॉफी शॉप वाला कौन सा सत्संग था दीदी? आप थोड़ा सा लिख दोगे, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा एकदम से। अच्छा डोसे वाला, ओके, ये वाला सत्संग मैं सुनाती हूँ। ये सत्संग ऐसा है संगत जी, इस सत्संग में क्या हुआ कि मैं लास्ट टाइम ना ऐसे गई थी, लास्ट दिसंबर की बात है। हम लोग गए कहाँ पे, सेक्टर 17, वहाँ पे शॉपिंग करनी थी। और शॉपिंग हम कर रहे थे, मेरे ब्रदर का बर्थडे था, और मेरे ब्रदर का बर्थडे और मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था, तो दोनों के बर्थडे के लिए हमने गिफ्ट लेना था। तो मैं घर से निकलते वक्त ना मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप हमारे साथ चलो ना। तो गुरुजी ने पता है क्या गुरुजी हमारे साथ चल पड़े। हम लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग भी की। शॉपिंग करने के बाद ना मेरे मन में आया, गुरुजी हम ना इंडियन कॉफी हाउस चलते हैं, डोसा खाते हैं। तो हम लोग ना, मैं, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर थी, और साथ में गुरुजी थे। अब संगत जी हम लोग ना कॉफ़ी शॉप पहुंच गए, और वहाँ पे हमने क्या किया, हम टेबल पे बैठे, और ना एक वेटर आए। और अब आप सोचो, एक रेस्टोरेंट में जितने कस्टमर्स आएंगे उतने ही वो देंगे ना, क्या बोलते हैं, उतने ही पानी के ग्लास वो सर्व करेंगे।
उन्होंने हमारी टेबल पे संगत जी 4 ग्लास पानी के रखे, 4 ग्लास पानी का। और मतलब मेरी सिस्टर एकदम से बोलती है कि तूने देखा कि हम लोग तो यहाँ पे 3 जने बैठे हैं और मतलब वो 4 का टेबल था। और मैंने बोला हाँ बैठे भी तो हैं हमारे साथ गुरुजी भी तो बैठे हैं डोसा खाने के लिए। और उन वेटर को तो कुछ नहीं पता था ना कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी सच में मतलब उस टाइम पे जब वो आए, वो ग्लासेस आए और मेरे मुंह से एकदम से निकला कि ये तो गुरुजी के लिए है। और हम लोगों ने वहाँ पे वो मतलब बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी वाह आप भी मतलब आपने कितनी प्यारी प्रेजेंस फील कराई अपनी। इतने में संगत जी क्या होता है, ऐसी रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है कि जैसे हमारे ऊपर कोई फूल गिरा रहा है, मतलब रोजेस की पेटल्स की ना जैसे बारिश होती है ना हमारे ऊपर, ऐसी फ्रेग्रेंस थी। और उस टाइम पे वहां से कोई भी नहीं निकला था। तो गुरुजी ने अपना ही प्रेजेंस दिखाई कि यहाँ पे ये जो 4 ग्लास पानी के आए ये ऐसे नहीं आए, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। वो कहते हैं ना हम उनको जहाँ लेकर जाते हैं वो हमारे साथ चलते हैं, हर पल हमारे साथ चलते हैं। और गुरुजी हमारे साथ गए और उन्होंने वो रोजेस की फ्रेग्रेंस, वो पानी का जल प्रसाद, वो मतलब ऐसी अपना प्रेजेंस फील कराई कि वो हमारे साथ बैठ के डोसा खा रहे हैं। और संगत जी हमने डोसा खाया और इतना वो गुरुजी की प्रेजेंस फील के इतना बस ऐसे लगा थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हर पल हमारा इतना ख्याल रखते हो, हमारे साथ रहते हो। और हम ऐसे नहीं बोलते, गुरुजी अपना एहसास कराते हैं, आपको अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। जब वो इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखो मैंने सिर्फ कहा कि चलो गुरुजी हम डोसा खाने चलते हैं, गुरुजी ने इतने सुंदर वे में मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई, वो 4 ग्लास पानी के और अपनी रोजेस की फ्रेग्रेंस। तो गुरुजी ने मेरी बात सुनी, वो मेरे साथ बैठ के डोसा खा रहे थे, मेरी प्लेट से डोसा खा रहे थे। मतलब मैं उनकी प्लेट से डोसा खा रही थी क्योंकि उनको भोग लगाया पहले। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, अपना एहसास कराते हैं। और वही है ना, हमें उन्हें अपना बस प्यार देना है, इतना प्यार देना है बस, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हम क्या उनको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं ना संगत जी। वो तो बस उनको हमारा हम प्यार चाहिए, जैसे वो हमें अनकंडीशनल प्यार करते हैं ना, हमें भी उनको प्यार करना है अनकंडीशनल वाला। आप दुनिया में प्यार हम ऑफ कोर्स इस दुनिया में भी हम रह रहे हैं, हमें सब अपने रिश्ते नाते सब निभाना है। बट एक कहते हैं ना सच्चा साथी संगत जी एक ही होता है, एक ही साथी होता है, एक ही प्रीतम होता है। और वो जो है ना वो ये है, हमारे जो पीछे बैठे हैं मेरे अभी, ये हैं वो जिन्होंने हर पल हमारा साथ देना है। वो नहीं होते हुए भी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल दिखाते हैं मैं तुम्हारी बात सुना। अगर तुम रो रहे हो ना उनके आगे, कोई नहीं पहुंचेगा आंसू, बट वो पहुंचेंगे आपके आंसू। ये मेरे साथ हुआ है संगत जी। मतलब मैं ना ऐसे रो रही थी, एक सत्संग था, मैं बहुत रो रही थी उस सत्संग में। मतलब मैं किसी बात से अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अपसेट थी और मैं ना सत्संग में गई उस दिन। उसी दिन कुछ बात हुई और मैं सत्संग में गई, मैं रो रही हूँ वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली, बस मेरे आंसू आ रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और इतने में मेरा भाई ना, उसको पता चल गया कि मैं रो रही हूँ, तो उसने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपको तो सब पता है, आप इसको ना चुप कराओ ना प्लीज, वो मेरी बहन रो रही है, आप चुप कराओ ना, मतलब आप इतना ख्याल रखते हो उसका, आप चुप कराओ। संगत जी मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, हमारे गुरुजी हैं। मेरे इसलिए बोलूंगी क्योंकि सच में मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि जितना वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, हमें इतना प्यार, उनके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। मैं ना एकदम से चुप हो गई, पता नहीं कैसे चुप हुई, और इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे थे और मैं ना एकदम से चुप हो गई और ऐसा लगा कि किसी ने मुझे चुप कराया। और मैंने गुरुजी को बोला, मैं बोला गुरुजी आप मुझे चुप करा रहे हो ना। संगत जी क्या हुआ, हम गाड़ी में वापस जाते हैं, सत्संग खत्म होता है, हम लोग वापस जाते हैं और मैं ना गाड़ी में उसको बताती हूँ, मैंने बोला तुझे पता है आज ना ऐसी एकदम से जब मैं ना रो रही थी, मेरे को ऐसे लगा कि किसी ने ना मुझे चुप कराया। तब मेरे ब्रदर ने बोला, कहता तुझे पता है मुझे पता था तू रो रही है। मैंने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप
इसका इतना ख्याल रखते हो, आप इसको चुप कराओ ना। और एकदम देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। गुरुजी ने मेरे ब्रदर की बात सुनी और एकदम से मैं कैसे चुप हुई मुझे नहीं पता, पर वो गुरुजी मेरे आंसू पहुंच रहे थे। कैसे पहुंच रहे थे पता नहीं, बट गुरुजी ने मेरे आंसू पहुंचे। तो अगर रोना है ना, इनके आगे रो लो, अपना दिल हल्का करना है इनके आगे कर लो, दुनिया के सामने मत करना। सच में दुनिया बहुत मतलब वो आपकी बातों पे ना, आपके दुखों पे हंसेगी। उनको लगेगा कि आप झूठे हो, आप गलत हो, बहुत बातें होती हैं, बहुत लोग बोलते हैं कुछ, बहुत बातें बोलते हैं। बट लेकिन आप अपना दुख ना सिर्फ इनके आगे बैठ के सुनाना इनको, कि आपकी हर दुख की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इनके पास है। अगर उसी टाइम सल्यूशन नहीं मिलेगा ना, ये आपको हिम्मत दे देंगे फिर से खड़े होके लड़ने की। सच में संगत जी, सच में ये गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं। नथिंग इज कोइंसिडेंस विद, सच में बिल्कुल सही बात लिखा है, नथिंग इज कोइंसिडेंस व्हेन वी हैव गुरुजी विद अस। सब उनकी ग्रेस और उनकी कृपा है। कितनी खूबसूरत लाइंस आपने लिखी है ममता आंटी। महिमा तुम्हारी गुरुजी जग में यूं छा रही है, तुम्हारी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लाइंस। जय गुरुजी। तो ये संगत जी कुछ सत्संग से, और एक जो मैं बहुत मेरे दिल के करीब है, जो मैं हमेशा अपने गुरुजी को बोलती हूँ, माल का प्यार मेरा तू है। सच में वही मेरे प्यार है और वही है जो मेरा ख्याल रखते हैं। एक्चुअली सिर्फ मेरा नहीं, वो हर किसी का ख्याल रखते हैं। पर आपको अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी के साथ। आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे ना, सच में मुझे नहीं पता डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है संगत जी, आई डोंट नो। बस मुझे इतना पता है, बैठो उनके आगे बातें करो, उनके आगे सब कुछ बोल दो, वो आपकी हर बात सुनेंगे और हर बात का सल्यूशन भी निकाल देंगे। बस उनके ऊपर अपनी जिंदगी की डोर छोड़ दो और वो आपको कभी टूटने नहीं देंगे, कभी भी टूटने नहीं देंगे। आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं की प्लानिंग है। शायद कुछ अच्छा होना है इसीलिए वो बुरी चीज हो रही है, आप यही सोचिए। तो गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं हमारे, और उनके लिए ये मैं गाऊंगी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो सबसे कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी मैं। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनू ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तैनू कहना जी।
जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जो किसी से भी नहीं कह सकते ना हम, वो सिर्फ उनको कह दो और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बस सच में वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मेरी लाइफ में ना संगत जी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी, एक्चुअली इतनी भी नहीं है, बट एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है। पर आपको पता है गुरुजी ख्याल रख रहे हैं, इतना पता है गुरुजी। मैं जब जब हिम्मत हारती हूँ ना संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे गुरुजी कैसे हिम्मत देते हैं पता नहीं, पर वो हिम्मत देते हैं। वो आपको ना टूटने नहीं देंगे, कभी भी नहीं टूटने देते संगत जी। इतना प्यार करते हैं ना, मतलब कई बार ऐसे लगता है, मन करता है कि मतलब गुरुजी नहीं हो रहा मुझसे, नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, मेरे अंदर नहीं हिम्मत, मेरे अंदर नहीं शक्ति। संगत जी यू वोंट बिलीव, गुरुजी पता नहीं कहाँ से जादू की छड़ी, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है, ऐसी छड़ी घुमाते हैं, वापस से हिम्मत दे देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ ना, जब मैं तेरा ख्याल रख रहा हूँ तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है। फिर गुरुजी कहते हैं मेरे को कि ना कल आना है क्या, कल नहीं आना ना, तुझे तो अगले पल का नहीं पता, तो तू आगे का इतना सोच के बैठी है और उसके वजह से तू रो रही है, परेशान हो रही है। और मैं सोचती हूँ गुरुजी मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ ना, मेरे को इतना मतलब हम इंसान है भूल जाते हैं, बट गुरुजी फिर से याद दिला देते हैं कि हमें अगले पल का भरोसा नहीं है और हम आने वाले लाइफ टाइम की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमें आज के पल को जीना है। ये जो पल है ना, ये खूबसूरत मोमेंट को जीना है। और इस मोमेंट में मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये आपने इतना ज़्यादा प्यार देते हो और ये जो आप सेवा दे रहे हो और जो आप ये सत्संग हम मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हाँ ये मिलकर कर रहे हैं संगत जी, सिर्फ मैं नहीं कर रही। ये देखो यहाँ से अगर मैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, वहाँ से आप सुन रहे हो, तो आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हो, इतने ज़्यादा गुरुजी आपको कितनी सारी खुशियाँ बख्श रहे हैं ना, आप नहीं जानते। पता नहीं आपको क्या गुरुजी आज हिम्मत दे रहे हो, पता नहीं ना। आज मैं कहते हैं ना, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, पता नहीं कभी भी किसी को ना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में ना बहुत सारी नेगेटिविटी है संगत जी, इतनी नेगेटिविटी है, बट हमें ना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना। और अगर हम हिम्मत हार रहे हैं, गुरुजी के आगे बैठो, उनको बोलो गुरुजी नहीं हो रहा। आज मैं आपको सच बात बोलूँ, आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, अभी जो यहाँ पे बैठी हूँ ना, ये सिर्फ उनकी रहमत है। आज सुबह से मेरा इतना मूड अपसेट था, आई वॉज रियली अपसेट, मैं ना बस रोई जा रही थी गुरुजी, मैं हैंडल नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी ने ना एक आंटी के थ्रू ना मुझे फ़ोन कराया और मैं रो रही थी एक्चुअली उस टाइम पे, और गुरुजी मेरे को एक आंटी के थ्रू फ़ोन कराते हैं और वो आंटी मुझे बोलती है कि मैंने ना आपको ड्रीम में देखा, ऐसे सत्संग में ना आपको जाना है। और सत्संग का नाम सुन के इतनी पॉजिटिविटी आने लगी। मैंने बोला थैंक यू सो मच। मतलब गुरुजी जरिया बना देते हैं ना गुरु संगत के थ्रू, पता नहीं कैसे क्या, बट गुरुजी आपको मोटिवेट करने के लिए ना कुछ कर देते हैं। तो वो आंटी का फ़ोन कॉल मेरे लिए ना एक मोटिवेशन हुआ और मैंने बोला गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी ने मेरे फिर से आंसू पहुँचे, किसी ना किसी वे से पहुँचते हैं संगत जी। आप ये मत समझना, अगर आपको लगता है ना वो नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं, आपके पल पल आपको देख रहे हैं और पल पल आपके दिल की बात जानते हैं। हर पल आपकी जो दिल के अंदर चल रहा है ना, वो सब जानते हैं। और अगर आप उनसे मदद मांगोगे ना, हमें बस मदद उनसे मांगनी है। एक कदम बढ़ा लो बस गुरुजी की तरफ, एक कदम, वो 100 कदम चल कर आएंगे, 100 कदम चल कर आएंगे आपको उस प्रॉब्लम से ना बाहर निकालने के लिए। और अगर अभी आप नहीं निकल रहे ना उस प्रॉब्लम से, कोई बात नहीं, गुरुजी आपको हिम्मत दे रहे हैं, सत्संग के थ्रू हिम्मत दे रहे हैं। गुरुजी आपको फिर से, मतलब मुझे तो मतलब मेरे को ऐसे लगा आज जब मैं रोती हूँ
बोलती हूँ गुरुजी नहीं हो रहा, गुरुजी ऐसे पकड़ते हैं, कैसे नहीं होएगा भाई, तू मेरी बेटी है, तेरे अंदर मतलब मैं जब तेरे पीछे खड़ा हूँ, आज मुझे ऐसे लगता है मेरी बैकबोन ये है, देखो अभी भी मेरे पीछे बैठे हैं ना, हम सबकी बैकबोन गुरुजी हैं, आप सबके पीछे भी आपके अंदर गुरुजी हैं। तो गुरुजी जब हमारे साथ है ना, हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, कभी किसी चीज़ का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी आपकी हर बात का ख्याल रख रहे हैं, हर बात का ख्याल। अपनी जिंदगी बस उन अपने बैकबोन, आपका जब बैकबोन इतना स्ट्रांग है, कोई क्या आपका बिगाड़ लेगा, कोई क्या आपको बुरा कह देगा। अगर किसी ने कुछ कहा भी है, गुरुजी बैठे हैं ना, देख लेंगे अपने आप, पर हमें उदास नहीं होना। और मैं बोलती हूँ गुरुजी, मैं सबको बोलती हूँ, पर कभी कभी तो मैं भी हो जाती हूँ। तो गुरुजी पता है वापस से मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब हम औरों को बोलेंगे ना, जो वर्ड्स हम औरों को बोलते हैं ना, वही वर्ड्स हमारे पास वापस से कहते हैं ना, जब हम इको करते हैं, आप किसी हिल स्टेशन में जाओ और आप वहाँ पे खड़े होके जोर से आवाज़ जो भी पुकारोगे, वो आवाज़ वापस आएगी ना, इको के वापस आएगी। तो अब जब हम किसी को हिम्मत देने की कोशिश करेंगे ना, हम बोलेंगे ना टेंशन मत लो, स्ट्रॉन्ग रहो, गुरुजी हैं, गुरुजी सब संभालेंगे, तो गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी हमें भी हिम्मत देंगे, क्योंकि वो वर्ड्स इको के वापस हमारे पास आ रही हैं। कोई हमें भी बोलेगा टेंशन मत लो, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी सब संभाल लेंगे, गुरुजी ख्याल रख रहे हैं वापस से, जैसे तो वही है, इट्स अ गिव एंड टेक। जो हमारे अंदर है ना, हमें पॉजिटिव वर्ड्स निकालने हैं, नेगेटिव बातें नहीं। पॉजिटिविटी जो बोलोगे वो वर्ड्स वापस हमारे पास आएंगे। तो हमें बस अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, और कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स है, लड़ लेंगे, फेस कर लेंगे, गुरुजी बैठे हैं ना ख्याल रखने के लिए, मेरा भी और आपका भी। कहते हैं ना, बहुत सुंदर सी लाइंस हैं, आंचल दीदी अपने सत्संग में बोलती हैं बड़े प्यार से कि हर कर दुआ में शामिल है बंदे, क्या पता मेरी दुआ तुझे लग जाए और मतलब आपकी दुआ मुझे लग जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। वो लाइंस प्रॉपरली मुझे ऐसे बोलना नहीं आ रहा, वो बहुत 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 प्यार से बोलती हैं, तो बस मुझे वो वर्ड्स याद थे, तो मैंने वो, सच में हमें बस दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, सब सर्वदे भला के लिए दुआ करनी है, और सच में पता नहीं किसकी दुआ किसके लिए लग जाए, हमें नहीं पता, और कल्याण तो खैर गुरुजी सबका ही कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा सत्संग सुनाऊं। गुरुजी आप ही कुछ याद दिला दो। गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं और हमें फेल भी नहीं होने देते। बिल्कुल सही कहा आंटी, बिल्कुल सही कहा। गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं और हमें फेल नहीं होने देते। हम जब जब हिम्मत हारते हैं ना, गुरुजी सच में ऐसे, मतलब ऐसे कहते हैं ना, पकड़ के, जैसे एक फादर ने पकड़ के रखता ना, टेंशन ना ले पुत्र मैं बैठा, सच में जैसे मेरे पापा ऐसे पंजाबी में बोलते हैं कि तेरा प्यो बैठा है ना, टेंशन ना ले तू। और मतलब जब मेरे पापा मुझे ऐसी बात बोल देते हैं, तो ये तो मेरे बड़े पापा है, ये तो मेरे गुरु पापा है ऑफ कोर्स, तो ये जब हम सब इनके बच्चे हैं, तो मेरे ये, और जब हमारे गुरुजी भी देखो ना, हमें इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हमारे बिल्कुल माँ बाप की तरह, तो वो जब बैठे हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी, आप सब भी टेंशन मत लेना, किसी भी बात की टेंशन मत लेना, गुरुजी बैठे हैं ख्याल रखने के लिए। और लव यू वाला सत्संग, जय गुरुजी आंटी, कनिका आंटी। तो ये सत्संग ना एक्चुअली आंटी का ही है। ये सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। इसमें आंटी ना एक जाती है सत्संग में, और वहाँ पे वो ना गुरुजी को कहती है, गुरुजी आई लव यू, डू यू लव मी। और संगत जी क्या होता है कि गुरुजी, आंटी ना दरबार के आई थिंक बहुत पीछे बैठी होती है, दरबार आगे होता है, वो बिल्कुल कॉर्नर में एंड में बैठी होती हैं। तो एक सेवादार आंटी आती हैं और वो उनके लिए लेकर आती हैं, पता है क्या लेकर आती हैं, एक केक लेकर आती हैं। केक कट किया होता है ना, तो वो हार्ट शेप में होता है, वो जो
पीस था केक का, और उस आंटी मतलब उन आंटी को बोलती हैं, वो सेवादार आंटी उन आंटी को बोलती हैं कि गुरुजी लव्स यू। अरे देखो, आंटी कब से पूछ रही थी कि आप मतलब आई लव यू गुरुजी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, और गुरुजी ने कितने प्यार से आंसर दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो गुरुजी गिव्स यू एन आंसर, मतलब सच में आज यहाँ पे बैठे गुरुजी सबको कह रहे हैं कि गुरुजी लव्स यू ऑल। सच में गुरुजी आप सबको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आप ये देखिए, उनकी मुस्कुराहट ही बता रही है कि गुरुजी आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। वो कितने खुश होते हैं अपने बच्चों को खुश होता देख, पर वो उदास भी हो जाते हैं जब हम उदास हो जाते हैं। तो हमें जब अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे गुरुजी उदास ना हो, तो हमें भी उनके लिए उदास नहीं होना किसी भी बात को लेके। हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। हंसते रहेंगे ना, मुस्कुराते रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे बहुत। वो कहेंगे कि अच्छा बच्चा है ये मेरा, कि हंस रहा है, दुख में भी हंस रहा है, खुश हो रहा है, शुक्राना कर रहा है। तो हमें शुक्राना करना है, गुरुजी का पल पल शुक्राना करना है। तो और सत्संग, तो मैं आपको ना एक ना वो सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग एक्चुअली कौन से वाला सुनाऊँ? गुरुजी ना हमारी फिनेंसेस का ख्याल रखते हैं। पता नहीं आज फिनेंशियल का भी मन कर रहा है सत्संग सुनाने को, कि गुरुजी हमारी फिनेंसेस का बहुत ख्याल रखते हैं। तो एक बार ही क्या हुआ संगत जी, मैंने ना बड़ा मन था जुत्ती गुरुजी के लिए लेकर आने का, और मेरी पॉकेट में ना सत्संग था हमारे घर में, हमारे सत्संग था घर पे लास्ट ईयर। और उस सत्संग में क्या हुआ संगत जी कि मेरे को ना सेवा मिली कि मुझे गुरुजी के लिए जुत्ती लेकर आनी है, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ और साथ में एक ना दुपट्टा एक्स्ट्रा लेकर आना था गुरुजी के लिए। अब संगत जी मैंने ना गुरुजी को मतलब मैं अपनी सिस्टर के साथ चली गई मार्केट, और वहाँ पे मैंने जिस शॉप पे गए, पहले हम दुपट्टा लेने गए, वहाँ उस दुपट्टे वाली शॉप में संगत जी पता है क्या हुआ कि वो गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप लगा था। तो शुक्राना गुरुजी अपनी शॉप पे ही लेके गए। वहाँ पे ना अब वो दुपट्टे दिखा रहे हैं बहुत महंगे महंगे, और मैं सोचूं गुरुजी मैंने ना, मेरे पास 2-3 वॉलेट थे, तो मैंने एक अपना वॉलेट लेके गई थी, उस पर्स में था, तो मेरे को पता नहीं था उसमें कितने पैसे हैं। तो उसमें ना अराउंड 1500 रुपीज़ थे। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, अब इसमें दुपट्टा कैसे आएगा, और जुत्ती भी लेनी है, आप संभाल लेना, मुझे ना किसी से मांगना ना पड़े, मुझे अपनी सिस्टर से भी नहीं मांगना, ये मेरी सेवा है, मुझे ही करनी है, तो आप ना मेरी लाज रखना, आप ख्याल मतलब करना। संगत जी उन्होंने बहुत सारे दुपट्टे दिखाए, और जो दुपट्टा एंड में उन्होंने दिखाया वो हमें पसंद आ गया, चोले के साथ मैचिंग था, बहुत अच्छा था। मैं बोला कोई बात नहीं, देखी जाएगी जितने का भी है। संगत जी पहले वो हमें दिखा रहे थे 1100-1200 ऐसे में, और मैं सोची थी इतने में अब कैसे होएगा, जुत्ती भी लेनी है गुरुजी की। अब संगत जी क्या होता है कि वो जब दूसरा वो दुपट्टा दिखाते हैं, इतने में वो दुपट्टा हमें पसंद आ जाता है, और वो उसकी प्राइस 550 रुपीज़ थी। अरे मैं इतनी खुश की क्या बात है, 550 रुपीज़। वाह, गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने इतने में मेरे मतलब यहाँ पे दुपट्टा दिलवा दिया। फिर हम शॉप पे गए जहाँ से हमने जुतियाँ लेनी थी। पहले तो समझ में नहीं आई, इतनी सारी शॉप्स थी। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपको जिस शॉप से लेनी है ना, आप मुझे वहाँ पे ले जाओ। गुरुजी मुझे शॉप पे लेके गए, और वहाँ पे गुरुजी के शब्द चल रहे थे। मैं बड़ी खुश, मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि देख यहाँ पे तो गुरुजी के शब्द चल रहे हैं। तो वो कहती हाँ। और फिर हमने अंकल से पूछा कि हमें ना गुरुजी के लिए जुत्ती चाहिए। तो उन अंकल ने कहा मैंने बोला आप भी गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ जी। तो हमें इतना अच्छा लगा कि क्योंकि स्वरूप नहीं था उनकी शॉप पे उस टाइम पे, तो मैंने बोला वाह, तो आप गुरुजी के लिए हमें जुत्ती दिखा दो। और उन्होंने हमें जुत्ती दिखाई, हमें पसंद आ गई संगत जी। और अब मैंने बोला गुरुजी अब जो भी होगा ना आप देख लेना। संगत जी वो जुत्ती हमें लग रहा था वो बहुत एक्सपेंसिव थी, पर गुरुजी ने इतने रीजनेबल रेट में अराउंड 600 रुपीज़ में वो हमें जुत्ती गुरुजी के लिए दिलवाई। और वो इतनी रीजनेबल मतलब इतनी सुंदर हमें अच्छी लगी। और मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, आपने मतलब मेरे पास जितने पैसे थे आपने उसी में दुपट्टा भी दिलवा दिया, चुन्नी भी दिलवा दी।
तो मतलब सॉरी, दुपट्टा भी दिलवा दिया, जुत्ती भी दिला दी, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और पैसे, और मतलब अंकल ने कहा कि ये तो गुरुजी के लिए है ना, तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो पैसे जो भी, वो ज़्यादा रेंज की थे पर उन्होंने इतना रीज़नेबल अमाउंट ले लिया, तो शुक्राना। और देखो मेरे पास पैसे भी बचे और उसमें से मैं गुरुजी के लिए थोड़ा डेकोरेशन का सामान भी लेकर आई और थोड़े से टॉफ़ी प्रसाद भी लेकर आई। तो गुरुजी आपकी क्या कहते हैं, हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं। मतलब मैंने बस यही बोला कि गुरुजी मुझे किसी से पैसे मांगने नहीं है, क्योंकि ये मेरी सेवा है और आप इसमें सब संभाल लेना, मेरी लाज रख लेना। और गुरुजी ने सच में लाज रखी संगत जी। तो गुरुजी आपकी हर बात का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, चाहे वो आपकी जॉब की इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू। वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी हर बात का ख्याल रख रहे हैं। बस हमें उनसे प्यार करना है, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है और ऐसा कुछ गलत काम नहीं करना कि बस गुरुजी हमसे नाराज़ हो जाए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतने प्यारे सत्संग के लिए। और आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 1 आवर। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत सारे हैं बट गुरुजी की रज़ा होएगी तो अगली बार फिर से शेयर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहूँगी कि आप टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम है बस गुरुजी के आगे बैठ के उनको कहो, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को वो दूर करेंगे। किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर मत करना, सिवाय गुरुजी से। सिर्फ गुरुजी से बातें करो, उनसे अपना कनेक्शन बनाओ और गुरुजी देखो किस तरह से आपकी लाइफ में कहते हैं ना, हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, हर चीज़ का। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। सत्संग करते वक्त कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी ने चाहा तो अगली बार फिर से सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तब तक आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहना और गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। गणपति जी विघ्नहर्ता, सबके विघ्न को दूर करना और ये साल सबकी लाइफ में जो भी विघ्न है ना, गणपति जी सबकी सारे विघ्नों को दूर करके बस आपके घरों में बस हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी और लव लेकर आएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ब्लेस यू ऑल इमेंसली। जय गुरुजी।